नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है ये बैठक। हरियाणा सचिवालय में चल रही है बैठक में कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। विधानसभा के विशेष सत्र के बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। पंजाब के प्रस्ताव के विरोध में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और अब उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने बैठक रखी है और इस बैठक की अध्यक्षता वो कर रहे हैं। कई मुद्दों पर यह बैठक हो रही है। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपके सामने। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सचिवालय में हो रही है, हरियाणा सचिवालय में ये बैठक हो रही है हरियाणा कैबिनेट की और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट के तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद, चाहे वो एसवाईएल का मुद्दा हो या फिर हिंदी भाषाई क्षेत्र का मुद्दा हो या फिर चंडीगढ़ पर अधिकार का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर इसके अलावा और भी कई मुद्दे जिन पर चर्चा हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। विधानसभा के विशेष सत्र के बाद ये बैठक रखी गई। वहीं देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल की कीमत 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 114 रुपए 28 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल 110 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो महंगाई का डोज हर दिन यहां पर नजर आ रहा है। हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो फल सब्जी हो, सीएनजी पीएनजी के दाम हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम। और बढ़ती महंगाई से आम जनता बेहद परेशान। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है और डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। मुंबई की बात करें 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में 114 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है। डीजल 99 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में 110 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हुआ। चेन्नई में 100 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर हो या फिर बात करें फल सब्जियों की। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, जिसकी वजह से अब जो इसका असर है वो और वस्तुओं पर पड़ रहा है और वस्तुएं जो है वो महंगी होती हुई नजर आ रही हैं, जिससे कि आम जनता पर महंगाई का डबल डोज यहां पर नजर आ रहा है। तो शाम में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग परेशान हैं। वहीं हरी सब्जियों के दामों में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि आम ग्राहक की जेब पर महंगाई का बोझ
बढ़ रहा है। यहाँ तक कि नींबू और हरी मिर्च की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। नींबू 200 रुपए प्रति किलो के पार हो चुका है। वहीं हरी मिर्च के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मौसम में अचानक ही गर्मी देखी गई, जिसकी वजह से जो सब्जियां हैं उसके दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में सब्जियों के दाम बढ़ना आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। और इसका मेन कारण तो ये है जी, फसल पीछे खराब हो गई और गर्मी की वजह से ज्यादा इनकी मांग हो गई, तो इसलिए भाव थे पीछे से आ नहीं रही। क्या भाव बिक रहे हैं नींबू? नींबू लगभग 200 प्लस है जी, 240 रुपए किलो तक बिक रहे हैं नींबू। और हरी मिर्च? हरी मिर्च 80 रुपए किलो होगी जी, पहले तेज थी थोड़ी, अब थोड़ी डाउन आ गई, 80 रुपए किलो होगी, पहले 120 रुपए किलो थी। तो इसके कारण कुछ बिक्री पे, नींबू की बिक्री पे प्रभाव? बिक्री पे पूरा प्रभाव पड़ा है जी। पहले हम नींबू बेचते 40-50 किलो रोज का, अब वही 5-6 किलो नींबू लेके आते हैं, उसी में सारा दिन निकल जाता है जी। वो भी लोग मांगते हैं तो कईयों को तो मना करना पड़ता है, ये नींबू है ही नहीं। तो वहीं गुरुग्राम की SGT यूनिवर्सिटी में दिव्यांग हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दिव्यांग हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। खास बात ये रही कि दिव्यांग बच्चों को स्वस्थ रखने और उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 400 दिव्यांग बच्चों का चेकअप किया गया। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा भी मौजूद रही और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। भारत में 75,000 दिव्यांगों को, उन सभी को जो है मेडिकल परीक्षाएं करके उनको खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, ये बहुत ही जो है हर्ष का विषय है। और मैं चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा जी को विशेष करके अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे हेल्थ डायरेक्टर हमारे बीच में हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का विशेष इन बच्चों के प्रति ध्यान है और हम सरकार के साथ मिलके पोस्ट चेकअप की भी एक योजना बनाने जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बने, सिर्फ मानसिक दिव्यांग जनों के लिए मेडिकल कॉलेज के साथ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बने, स्पोर्ट्स सेंटर बने और इनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। सुगम्य भारत में सभी संस्था इनके लिए सुगम्य हो, ऐसे सारे विषयों को लेके हमने ये अभियान चलाया है। अंबाला में रोड सेफ्टी वीक का अभियान चलाया जा रहा है। SP यहाँ पर जशनदीप सिंह रंधावा के निर्देशों पर अंबाला ट्रैफिक पुलिस 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक इस अभियान को चला रही है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस जमकर वाहनों की चेकिंग कर रही है। इस अभियान का असर कैपिटल चौक पर और सदर बाजार में दिखाई दिया। इस अभियान में बिना नंबर प्लेट के 2 व्हीलर वाहन पर 3 सवारी, बिना हेलमेट के या बिना वाहन के कागज की यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है। रोड सेफ्टी वीक 7 तारीख तक बिना नंबर प्लेट के, 3 सवारी के, बिना हेलमेट के या दूसरे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। जिसका कोई कमी पाती है उसके चालान किए जाते हैं। नहीं, किसी को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती। जिसकी जो कमी होती है उसको उसी प्रकार का चालान किया जाता है। अगर कोई मौके पे भरना चाहता है तो ऑनलाइन मशीन में किया जाता है। बाद में भरना चाहता है तो पुलिस लाइन चलानी ब्रांच में जाके भर सकते हैं। नहीं, लोग जागरूकता अभियान समय समय पर चलाया जाता है तो उसका बड़ा फर्क पड़ रहा है। हर एक आदमी हेलमेट लेकर चलने लगा है, डॉक्यूमेंट पूरे करके चलने लगे हैं। नंबर प्लेट की भी काफ़ी ज़्यादातर पालना होने लगी है। बहुत कम व्हीकल बिना नंबर प्लेट के
चलिए अब खबर फतेहाबाद से। फतेहाबाद में हरियाणा शिक्षा बोर्ड 10वीं की अंग्रेजी के दौरान सीएम फ्लाइंग ने यहां पर चेकिंग की है। आपको बता दें कि यहां पर नकलचियों को पकड़ा गया। 2 छात्रों ने पेपर बोर्ड के अंदर मोबाइल फिट किया था और मोबाइल में पूरा इंग्लिश का सिलेबस स्टोर किया हुआ था, जिससे वो नकल कर रहे थे। जिसके बाद चेकिंग के दौरान सीएम फ्लाइंग ने उन्हें पकड़ लिया और मौके पर मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। इसके अलावा 2 लड़कियां भी नकल के लिए पर्ची लेकर आईं, जिन पर यूएमसी बना दी गई। मैं सर गोरखपुर है मेरी ड्यूटी। गोरखपुर किसी लेक्चरर हो ज्योग्राफी के, तो चेकिंग नहीं करवाते आप? चेकिंग करवा रहे हैं सर, चल रही थी सर। ऑब्जर्वर सर, ये ऑब्जर्वर की तो बाहर की है ना भाई? नहीं हम सर कर रहे हैं। ऑब्जर्वर तो अंदर थोड़ी करेगा कुछ। जी 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 चल ही रही थी सर चेकिंग। ये साइंस के आप तो ये जैसे ही हम रूम में एंटर किए तो बच्चे ने पेपर बोर्ड ले रखा था। पेपर बोर्ड ग्लास का था और उसके ऊपर उसने आंसर शीट रख रखी थी। तो उसके नीचे से उसने अपनी गैलरी को ओपन कर रखा था, क्वेश्चन आए हुए थे। तो जैसे ही उसने फ्लाइंग को देखा तो वो हड़बड़ाहट में एकदम से उसको बंद करने लगा। तो जो मोबाइल के सारे ऐप्स होते हैं आइकन, वो स्क्रीन पे आ गई थी, मतलब उस पेपर बोर्ड के ऊपर बीच में था, सेंटर में बिल्कुल। तो उसको देख करके व्हाट्सएप का जो आइकन आया तो उससे पता लगा कि ये क्या चीज है। फिर उसको चेक किया तो उसके अंदर तो पूरा मोबाइल चल रहा था बच्चे के पास। फिर ये देखा गया कि कहीं बच्चे ने पेपर आउट तो नहीं कर दिया है, बाहर नहीं भेज दिया है। तो उसके मोबाइल में कोई नंबर नहीं थे। उसने सिर्फ अपनी गैलरी के अंदर बच्चे ने सारा रिकॉर्ड डाल रखा था, इंग्लिश का जो भी सिलेबस है, पैराग्राफ वगैरह, गैलरी के अंदर क्वेश्चंस थे। तो वो बच्चा उस गैलरी को ओपन करके क्वेश्चन कर रहा था और उसको जब स्क्रॉल कर रहा था तो एकदम से ये हो गया था कि शायद कुछ है। तो फिर बंद करते ही एकदम पता ही लग गया कि क्या कुछ है। तो फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है उस पर? उसकी यूएमसी बनाई गई है और वो पूरा उससे पेपर बोर्ड ले करके वो बोर्ड को भेज दिया गया। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सिरसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महिला और उसके बेटे पर एसिड अटैक हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, सिरसा से महिला और उसके बेटे पर हुआ है एसिड अटैक। तेजाब के हमले में मां बेटे बुरी तरह से झुलसे। रिश्तेदार ने ही किया है तेजाब से हमला। ये बड़ी और अहम खबर, सिरसा के सेक्टर 19 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला और उसके बेटे पर एसिड अटैक हुआ है और इस एसिड अटैक में मां और बेटा बुरी तरह से झुलसे हैं। रिश्तेदार ने ही तेजाब से हमला किया है। सेक्टर 19 का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, सिरसा से महिला और उसके बेटे पर हुआ है एसिड अटैक। तेजाब के हमले में मां और बेटा दोनों बुरी तरह झुलस गए हैं। रिश्तेदार ने ही बताया जा रहा है कि तेजाब से हमला किया है मां और बेटे पर। सिरसा के सेक्टर 19 का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। महिला और उसके बेटे पर एसिड अटैक हुआ है। सिरसा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, सेक्टर 19 का ये मामला है। बताया जा रहा है कि रिश्तेदार ने ही किया है तेजाब से हमला। इस हमले में बुरी तरह झुलसे दोनों मां और बेटे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, सिरसा से, सिरसा के सेक्टर 19 की का ये मामला है, जहां पर मां और बेटे पर एसिड अटैक किया गया। तो हम रात को सो रहे थे, ठीक है। तो क्या नाम, मेरी मम्मी, जब मैंने मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी ना, तो मेरी मम्मी के सारा क्या नाम मुंह जल रहा था, ठीक है। फिर मेरी मम्मी ने बताया क्या नाम है, जिंदू आया, ठीक है, ऊपर कुंडी खोल के और मेरे मुंह पे तेजाब गिर गया। तो इसीलिए फिर मैं उसके पीछे तो भागा नहीं, मेरा मम्मी की जान बचानी थी, इसलिए मैं अपनी मम्मी के ऊपर पानी पुनी डाला और मेरी मम्मी की जान बचाई। भाई साहब, बंदे 3 थे, 2 तो बाहर थे, ज़्यादा मैंने देखा था उसको, ठीक है, और वो अकेला भाजा था। कितने बजे की बात है ये करीब 12:30 की रात के? हाँ जी। ठीक है, तो तेजाब सुना आपके ऊपर भी गिरे हैं? हाँ जी भैया, ये मेरे यहाँ पे तीसरे दिन बाद च उन्हें आके ते सिर्फ कुंडी ला के पई सी ते उन्हें कईयां नूं धमकियां दित्तियां। कुड़ी पूजा बैठी है, इहनूं भी पता, इहनूं कहंदा सी पहला तेरे मूँह ते तेजाब पाऊंगा।
ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਕ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 4 ਸਪੇਰੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲਾ ਬੈਠੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤਿਆਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰਲੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਜੂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मुंडे ते भी पिया होया। वहीं इंद्री की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद न होने से खफा होकर भारतीय किसान यूनियन ने मार्केट कमेटी का ताला यहां पर जोड़कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन का नेतृत्व करने प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचे। उन्होंने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी प्रशासन की लापरवाही की वजह से गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है। सरकार देखो, सीजन से जो मार्केटिंग बोर्ड है, कृषि विभाग है, वो 1 महीना पहला सीजन से सक्रिय हो जाता है तैयारियों के लिए। मंडियों में सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो, बाथरूम वगैरह हो, सारा कुछ यूनियन हो, और किसान को किसी तरह की साफ सफाई हो, मजदूर को, किसान को काम करने में दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ वो चीज असर नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ अधिकारी क्या करते रहे, बहुत बड़ा सवाल है ये, और इस सवाल का हमें भी जवाब चाहिए प्रशासन से। और उम्मीद है कि प्रशासन इसकी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि यहाँ जो देरी का कारण रहा है, क्यों रहा है, उसकी जांच। चलिए अब खबर नारनौद से, जहां पर नारनौद की अनाज मंडी में किसानों ने खराब फसल के मुआवजे को लेकर महापंचायत की। जानकारी के मुताबिक बीते 21 दिनों से खराब फसल के मुआवजे को लेकर किसानों ने खेड़ी तहसील को ताला लगाया हुआ है। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर किसान आज अनाज मंडी से एसडीएम कार्यालय तक किसान प्रदर्शन करेंगे। साथ ही नारनौद के एसडीएम विकास यादव को ज्ञापन सौंपेंगे। कि कृपया थोड़ा अनुशासन दिखाने का काम करें। पंडाल में बैठने का पावन को लेकर घड़ा पर पहुंचे, उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य विभाग जिला फतेहाबाद में कार्यरत कोविड कर्मचारियों ने सरकारी अस्पताल से लेकर जिला उपायुक्त के कार्यालय तक भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले पैदल मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई जिला कोविड प्रभारी श्री प्रदीप गोदारा और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी श्री विपिन शर्मा ने की। उन्होंने मांगे रखी कि उनकी मदद से जल्द ड्यूटी बहाली की जाए और उन्हें एनएचएम में खाली पड़े पदों में समायोजित किया जाए। वहीं कोविड कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त के नाम सीटीएस को ज्ञापन भी सौंपा है। ऐसा है, हम तो जो भी साथियों को आज बाहर निकाला गया था, उन लोगों के बिल्कुल तहे दिल से, तन मन धन से साथ हैं। और हम तो ये भी सरकार को संदेश देना चाहेंगे कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, और दूसरी तरफ सरकार जो रोजगार था जिनका, उनका छीना जा रहा है। तो सरकार को जागना चाहिए। और ये जो एक तरफा पॉलिसी सरकार ने बना रखी है कि बेरोजगारी का एक ड्रामा कर रही है सरकार, मतलब बेरोजगारों के साथ एक उसका ये कह सकते हैं कि छलुआ है। तो हमारा तो ये जो भी साथी निकाले गए हैं, उनका तन मन धन से सहयोग रहेगा। एनएचएम के अंदर जिनको भर्ती किया गया था कोरोना काल में, तो कोरोना काल उस समय ऐसा काल था जिसमें हमने एक भयावह काल देखा है, जिसमें इन लोगों ने सरकार की भी मदद करी और लोगों की भी मदद करी अपनी जान पर खेलकर। और जब जरूरत पड़ी, जब इनको बुला लिया, और आज बिल्कुल एक जैसे कि इनको जानते ही नहीं है, उस तरीके से इनको जैसे किसी को हम घर से निकालते हैं, उस तरीके से इन्होंने इनके साथ बिल्कुल एक अव्यवहारिक व्यवहार किया। कर्मचारी सरकार के द्वारा हटाए गए हैं, उनकी बहाली करो। कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत ही, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लोगों की सेवा करिए। आप ये बात जनता से भी जाके पूछ सकते हो कि उन्होंने कैसी सेवा की है, कितना उनका योगदान रहा है कोरोना के अंदर। और बहाली के बाद हम कोविड आउटसोर्सिंग के अंदर, एनएचएम आउटसोर्सिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो भी बहाली का आगे रिन्यूअल आएगा, वो एनएचएम के अंदर आना चाहिए या रेगुलर पॉलिसी के अंदर आना चाहिए हमारा। चलिए अब खबर महम से है, जहां पर महम के फरमाना गांव में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है।
घरों के बाहर लगाए जा रहे बिजली के मीटरों के विरोध में ग्रामीणों ने लघु सचिवालय का घेराव किया और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ महम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने महम एसडीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। आ जाओ। एक ही फैसला लिया कि गांव में जो ये मीटर बार लगाए जा रहे हैं, ये गांव में मीटर बार नहीं लगाने दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कई मीटर पहले लगाए थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब पीकर उन मीटरों को फोड़ दिया गया है। वो नुकसान घर वाले कैसे भरेंगे? इसलिए सारा गांव ने इकट्ठा होकर अंदर मीटर रहेंगे, अंदर ही रखे जाएंगे, बाहर नहीं निकालने दिए जाएंगे। हम प्रशासन को, एसडीओ को, एसडीएम साहब को ये नोटिस में दिलाने आए हैं कि दोनों गांव इकट्ठे होकर उन्होंने एक ही फैसला लिया, इकट्ठे होकर जो गांव में मीटर बिजली के बिल हैं वो बाहर नहीं निकालने दिए जाएंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।